हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, तो वो जानने की कोशिश कि क्या हो सकता है, क्या चल रहा है और स्टेट ऑफ माइंड क्या है। स्पेशली आज फेब मंथ स्टार्ट हुआ है और सेकेंडली आज न्यू मून भी है। लाइक एनर्जी न्यू मून की है जो 2 दिन से एक्टिवेट हुई और जिनको कॉल मैसेज आए यूनियन हुआ है उनको बहुत 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 मतलब बधाई हो। और जिनको नहीं आए तो प्लीज़ गेट डिसअपॉइंटेड कि ये सब रीडिंग्स उन्हीं के लिए हो रही है कि बस होप रह सके और उनको भी पॉजिटिव फीलिंग मिल सके। तो और जिनका एक्चुअली जिनके कॉल मैसेज ऐसा है फिर भी जब भी कॉल मैसेज आया भी है और यूनियन भी हुआ भी है तो हीलिंग प्रोसेस पे ज़रूर ध्यान दें। मैंने एक कमेंट में भी बोला है कि आप हीलिंग प्रोसेस में ध्यान दें क्योंकि उनकी तरफ से हीलिंग आपकी भी कंप्लीट नहीं हुई है, हीलिंग उनकी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो रिपीटेशन ऑफ द थिंग्स हो सकता है कि एक मोमेंट पे आप लोग वापस एक आ गए हो लेकिन वापस से कुछ चीज़ पे अनबन होना, थर्ड पार्टी इश्यूज़ होना, ये सब रिपीट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वार्निंग मैसेजेस होते हैं कभी रीडिंग्स में वगैरह, सब चीज़ ध्यान दिया करें। स्पेशली न्यू मून, फुल मून, वीकली हॉरोस्कोप, ये रीडिंग ज़रूर देखा करें। अगर आपको रिजल्ट आए तो भी रिक्वेस्ट है, अदरवाइज़ ऐसे आपकी चॉइस है। बस आपको ना कुछ चीज़ों का हिंट मिलता है क्योंकि जैसे कि न्यू मून के एनर्जीज़ पे हैवी एनर्जी फील होना, बहुत आपको रोना हो सकता है कि आज भी आपको बहुत ज़्यादा रोना आए, बहुत ज़्यादा रोना कि अचानक से आपने डिसाइड किया है कि आप अच्छे से स्ट्रांगली बिहेव करेंगे दोस्तों के साथ वगैरह सब, मतलब फैमिली टाइम ये सब कुछ करेंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक मोमेंट पे आपको ऐसा लगेगा कि बस कंट्रोल नहीं होता। तो वो एनर्जी हो सकती है। जस्ट बी केयरफुल, आपको रोना नहीं है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि आपको ओवर इमोशनल फील हो तो मतलब आप पानी ज़रूर पिए, पानी ज़रूर पिए, बहुत सारा पानी पिए, ये बात याद रखिए। और बचे रहिए थोड़ा एनर्जीज, डार्क एनर्जीज से। डार्क है ना, ये एनर्जी इमोशंस को कंट्रोल करिए। तो आपको बस ओवर इमोशनल नहीं होना है। और हो सकता है कि जिस तरह से हमेशा मेरा रीडिंग में निकलता है कि आप लोग का कनेक्शन सोल लेवल पे है तो उनकी एनर्जीज आप पिक कर सकते हो। तो ये भी आप ध्यान रहे कि आपको अचानक से सर में लाइक आईब्रोज के बीच में अचानक से एक 5 मिनट्स के लिए एटलीस्ट एकदम हैवी पेन हो या हार्ट में एकदम हैवी पेन हो, वो फीलिंग होता है। मतलब एक जैसे ना कोई चेस्ट दबा रहा है कि मतलब आपको मतलब ऐसा कंजेस्ट फील हो रहा, बट वो इसमें स्ट्रोक की फीलिंग अलग होती है, एसिडिटी की फीलिंग अलग होती है, बट ऐसा ना दिल टूटने वाली एनर्जी होगी, दिल टूटने वाली। और वो फिज़िकल से ज़्यादा आपको इमोशनली जैसे कोई दिल तोड़ रहा हो या फील हो, ये वाली एनर्जी फील हो सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल। सो क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव लाइफ। Page of Pentacles, King of Swords, Page of Wands, Two of Cups, मैंने कहा ना सोल कनेक्शन है, High Priestess, Eight of Cups, The Empress, The Hierophant, Two of Pentacles, सारे हो गए, एंड द जस्टिस। यस, ये जो चाहिए ना भाई वो ही है, Two of Wands। तो व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव लाइफ। सब रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि मुझे
कितनी जगह से ना कमिटमेंट और मैसेजेस कॉल उनकी तरफ से मूवमेंट नज़र आ रहे हैं लव लाइफ में। काफ़ी लोग तो मतलब कनेक्टेड है, लाइक ना सेपरेशन में है, ऑलरेडी उनका रिश्ता था और उस रिश्ते के लिए जिसने कुछ न्याय हो उसके लिए वेट करें। कुछ हद सेपरेशंस लिटरली महीनों का है, महीनों का लिटरली, तो महीनों का सालों का सेपरेशन दिख रहा है। और कुछ लोगों का रिसेंट जैसे कि कुछ 5-6 महीने, 8 महीने, 2 महीने ऐसे दिख रहा है। बेसिकली ना इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वो सब था, और एक न्याय मांग रहा है रिश्ता, क्योंकि बहुत हर्टिंग लेवल पे ये रिश्ता चला गया था। जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए भी लव लाइफ में 2 चॉइसेस आ रही है, मतलब चॉइसेस होंगी, आपके पास चॉइसेस होंगी सिंगल लोगों के लिए भी कि क्या करना है, कौन सा प्रपोजल चुने। ये कन्फ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पे लग रहा है ना कि आपको ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। कि ऐसा लग रहा है कि आप अगर मजाक मस्ती या इमेच्योर होके कि चलो क्या बिगड़ता है और क्या होता है, ऐसे मतलब चलो ये सही लग रहा है, मतलब एक इमेच्योर बहुत ज़्यादा सोच समझ के या अपने इंट्यूशन की ना सुन के अगर आपने डिसीजन लिया है तो आगे जाके आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो बी केयरफुल, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, कर्मा पे होगा। हो सकता है कि कोई चीज़ जैसे इसके लिए आई हो कि आपका ना एक चॉइस समझने की कोशिश हो कि आपको करना क्या था, आपने किसके ऊपर किसको चूज़ किया है। बस एक मतलब एक परीक्षा होगी शायद, ऐसा फील हो रहा है मुझे। और जहाँ तक जो लोग रिलेशन में है ऑलरेडी, लाइक सिंगल हो, सॉरी मैरिड हो, डिवोर्सी हो, क्रश हो, कुछ भी सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग का थोड़ा भी बहुत कनेक्शन हुआ है या फिर जैसे आँखों आँखों में भी बात हुई है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन मुझे सोल लेवल का लग रहा है। सोलमेट्स हो आप लोग, और ये आपकी इंट्यूशंस भी आपको बता रही है कि आपको वेट करना है, और जैसे आप कुछ जस्टिस का वेट कर रहे हो, और आपके इंट्यूशंस भी आपको, इनर वॉइस आपकी अंदर की आवाज़ भी बता रही है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। अभी चीज़ें ऐसे है ना कि मुझे दिख रहा है पहले तो कॉल मैसेज आएंगे, ज़रूर आएंगे, और उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे से खुलेंगी। अभी धीरे धीरे से इसलिए खुलेंगी और वो अच्छे लेवल पे इसलिए जाएगी क्योंकि आप है ना एक स्पिरिचुअल वे से इस चीज़ों का सोल्यूशन मांग रहे हैं। ये पर्सन है, उन्होंने एक लॉजिकल माइंड से पहले भी डिसीजन लिया था सेपरेशन का, अभी भी डिसीजन ले रहे हैं यूनियन होने का। तो इनके डिसीजन हमेशा लॉजिकल होते हैं, उनको बस फील हो रहा है कि भाई ये कनेक्शन, ये इंसान मेरे लिए सही है, इनकी फीलिंग्स बहुत प्योर है और वो सब इसके लिए हो रहा है। लेकिन आपका कहना और है, जस्ट बिकॉज आप लोग स्पिरिचुअल वे से इस कनेक्शंस को देख रहे हो, समझ रहे हो, खास करके जो आपने अगर कर्मा रीडिंग देखी होगी तो आपको पता है कि कितनी बुरी हालत हो सकती है इन फ्यूचर। तो वो चीज़ें सच बात बताऊँ तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि मेरी सेपरेशन को 3 साल के ऊपर गया था, और तभी ऐसे वक्त में टैरो रीडिंग वगैरह कुछ नहीं था, तो पता नहीं था कि ऐसे भी कुछ हो सकता है या हीलिंग हो सकती है या कुछ भी। बस इंतज़ार अपनी चॉइस से किया था, और वो भी पता नहीं था कि कितना करना है, कब करना है, या मूव ऑन करना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस अपने आप को कट ऑफ कर लिया था उनसे और आसपास से, और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट किया था। तो उसके बाद 3 साढ़े 3 साल के बाद अचानक से सॉल्यूशन मिला था। तो यूनिवर्स तो जस्टिस देती है, और जैसे कि मेरे कर्मा रीडिंग में मैंने कहा था कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, तो वो कुछ हद तक प्रॉब्लम्स मेरे जो हस्बैंड हैं उनको सहने पड़े थे, जो इमोशनल लॉस और सब चीज़ से गुजरना पड़ा, वो करना पड़ा था उनको। जो भी जब उन्होंने अपनी कर्मा क्लींजिंग की है तब जाके उनको अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो ऐसा है कि होना तो वही होता है अगर आप चीज़ों को समझे ना, और उन रिलेशंस को, रिश्तों को, इंसानों को
बहुत मतलब आप समझ नहीं पाएंगे या समझ नहीं सकते, तो ये सब चीज़ें सहनी पड़ती हैं। तो ये इन रीडिंग्स का फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा क्या लगा मन में, एक तो पहली तो आपकी हीलिंग होती है और आप अपने पर्सन की भी हीलिंग कर सकते हैं इनडायरेक्टली सही, क्योंकि आपका जैसे ऑरा चेंज होता है, आपका जैसे नेचर चेंज होता है, उनको भी वैसे चेंजेस नज़र आते हैं। उनको भी फील होता है नहीं, इस इंसान के साथ गलत नहीं किया जा सकता, इंसान को जस्टिस देना चाहिए। आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होते हैं, आपके मेडिटेशन सक्सेसफुल होते हैं, आपकी करियर में ग्रोथ होती है। ये सब चीज़ें बहुत मैंने ऑब्जर्व की है। एक इमोशनल शांति या कामनेस फील होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में बेइंतहा प्यार आ रहा है, आप एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, और वही प्यार है। ये कार्ड मुझे बहुत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि एक दो लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि एक इक्वल गिव एंड टेक। यही तो मिसिंग था इस रिलेशन में अब तक, और वो हो रहा है। ये लिटरली यूनिवर्स का दिया हुआ रिश्ता है, और यूनिवर्स ही उसको आपको बदल के, उनको बदल के ये रिश्ते में ये मेहनत करके लाएगी। ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में अभी दूसरे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ये रीयूनियन होने के बाद आएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम्स इस कदर के नहीं होंगे, वो नॉर्मल दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे। या फिर अगर आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं है तो फिर यूनियन होने के बावजूद भी, जैसे कि थर्ड पार्टी इश्यूज़, जैसे वो भी मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी इश्यूज़, जैसे मेरी मदर इन लॉ थी, तो वो इश्यूज़ काफ़ी सालों तक टिके, मतलब कंटिन्यू रहे, और उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। लेकिन जैसे जैसे मैंने टैरो सीखा, और उसके बाद जब हीलिंग हुई मेरी, मतलब धीरे धीरे सही, अभी पूरी तरह नहीं, धीरे धीरे सही, तो चीज़ें भी, उनके साथ जो रिश्ता था वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया, प्यार बढ़ गया उनके साथ रिश्ते में, और सबसे बड़ी चीज़ तो वो भी खुश थी और मैं भी खुश थी, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये सब चीज़ें आपके भी लाइफ में आ रहे हैं। आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है, वो उनका जो अभी नेचर है वो बहुत बदल रहा है, जस्टिस की तरफ मूवमेंट हो रहा है, वो भी स्पिरिचुअल या यूनिवर्स की तरफ से उनको भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और उनकी चॉइसेस क्लियर हो रही है डेफिनेटली, और आना तो होगा। अभी ये मूव ऑन करेंगे उस सिचुएशन से जहाँ पे सेपरेशन था, ये मुझे बहुत दिख रहा है, सेपरेशन था। अभी मुझे एक चीज़ जो नज़र आ रही सॉरी, रीडिंग्स में जो साइंस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है वो है एरीज, पाइसेस, लिब्रा एंड टॉरस। और देखा जाए तो साइंस सभी हैं, मैं प्रोमिनेंट साइंस की बात करिए, जैसे पेंटिकल्स है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, वाइंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और कप्स भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। साइंस सभी हैं, सिर्फ एनर्जी प्रोमिनेंट इस एरीज और पाइसेस की और लिब्रा की ज़्यादा है। अभी इसलिए है क्योंकि ट्रांजिट ही एस्ट्रोलॉजिकल वैसे चल रहे, शनिदेव या जो कर्म के प्लैनेट है सैटर्न, उनका प्रभाव है, वो माना कि अभी कम्बस पोजीशन में है, लेकिन फिर भी उनका अभी तक रोल मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज़ें ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, इनके हाथ बंधे हुए हैं। सपोज मान लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि सपोज उनके हाथ भी बंधे हुए हैं कि वो अभी एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन ऑब्जर्व तो सब कुछ कर रहे हैं। तो 28 फेब के बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली खुलेगी, लेकिन इसकी शुरुआत है ना अभी से होगी। स्पेशली 5 फेब के बाद जैसे कि मरकुरी जो रेट्रोगेट थे वो सीधे हो जाएंगे, मार्गी लगेंगे, तो वो सब चीज़ें बहुत मायने रखेगी। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जो बातें हो रही है, हर चीज़, स्पेशली 5 फेब के बाद कम्युनिकेशन के डोर्स काफ़ी ज़्यादा खुलेंगे। यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा। भले आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी हो, मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है, सब कुछ है कि आप इंटरनेट पे मिले हो, वो भी दिख रहा है, लेकिन क्लैरिटी आएगी, फोकस आएगा इस रिश्ते में, जो फोकस जो चाहिए था ना वो आएगा। लेकिन कब होगा कि यहाँ पे आप लोगों का जो अपने ऊपर कंसंट्रेशन है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके ऊपर डिपेंड है। रिजल्ट्स उनको मिले हैं, क्योंकि कल के रीडिंग में कितने सारे मैसेजेस थे कि कॉल मैसेज आए हैं और यूनियन भी हुए हैं। तो मैं मतलब खुद मतलब हैरान हुई थी कि इतने सारे हो गए, कि ये लग तो रहा था, दिख तो रहा था, लेकिन
इतने सारे लोग आके सामने से कमेंट करें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ें वर्क हो रही है, जैसे यूनिवर्स कहना चाहती है वो सच है, वो सच है। तो चीज़ें तो ऐसे मुझे खुलते हुए नज़र आ रही है। और जैसे मैंने टाइम्स दिए हैं कि 8 वीक्स के बाद भी सब कुछ खुलेगा, 2 वीक के बाद भी, मतलब जैसे 14 फेब के बाद चीज़ें खुलेगी, 28 फेब के बाद अगेन खुलेगी। जैसे अब जिनके जैसे जैसे रिजल्ट्स है ना, जिससे स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वैसे जिनके टाइम्स है वो वैसे वैसे आएंगे। आप पहले ये समझिए कि सिर्फ आपका बदलना ही इनफ नहीं है, उनका बदलना भी इनफ है। अगर वो इस रिश्ते में अपनी एनर्जी नहीं डालना चाहते तो डिवाइन टाइम कैसे आएगा? अगर उनको नहीं समझ रहा है कि इस रिश्ते की आपकी वैल्यू क्या है तो डिवाइन टाइम कैसे आएगा? वरना तो हर चीज़ जैसे कि एक चलता है तो चलाओ, या टाइम पास बन के सब चीज़ रह जाएगा, सीरियसनेस कभी नहीं रहेगा। तो ये थी मेरी ओपिनियन कार्ड्स को देख के। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या आ रहा है, उनकी तरफ से एक्शन क्या आ रहा है। सेक्सुअलिटी, वर्दीनेस, द गार्डन और सेक्सुअल फ्रीडम। तो इनके एक्चुअली ना सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा डिवाइन मास्कुलिन और लॉजिकल नेचर के वजह से इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। लेकिन डेफिनेटली आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन ये लव का अट्रैक्शन है। इट इज़ नॉट लाइक कि टाइम पास करो, वो वाली एनर्जी नहीं है। क्योंकि खास करके वो आपको ना वर्दी फील करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं अभी, और इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं। मतलब ग्रोथ, गार्डन, लाइक नो एक जैसे माली सींचता है ना वो अपने बगीचे को, वैसे वाली एनर्जी है कि ये अपनी गार्डन के लिए मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। तो इनका इरादा तो है आपके पास आए, और जैसे मैंने कहा कि कॉल मैसेजेस आएंगे, धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी। और जिस तरह से अभी स्पेशली इस पूरे फेब मंथ में एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन है। खास करके ना बहुत गुस्से वाली एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है, सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है उनकी तरफ से ना। फिजिकल अट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा फील होगा, और आपको चिड़चिड़ाहट हो सकती है कि मिलना है तो ठीक है, लेकिन कमिटमेंट या वो सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं हो पा रही है, या उसकी तरफ से सीरियस नहीं दिखाया नहीं जा रहा है, तो उस चीज़ पे पर चिड़चिड़ हो सकती है। लेकिन अपने आप को शांत कीजिए और एक हद मेंटेन करके, अपनी वैल्यू मेंटेन करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए, तो चीज़ें खुलेंगी। आप टेंशन मत लो, चीज़ें खुलेंगी। तो बेसिकली वो सिर्फ आपसे प्यार नहीं करें, आपकी कदर करें, आपके प्यार की कदर करें, और ये रिश्ता पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, यही मेरी यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है, और उम्मीद भी यही होना चाहिए। तो जस्टिस तो ज़रूर होगा, न्याय ज़रूर होगा इस रिश्ते में, ये दिख रहा है। हाँ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत। टेंशन लेना छोड़ दीजिए और बस खुश हो जाएंगे कि यूनिवर्स आपके साथ है। और हो सकता है कि आपको 6996 नंबर 1001 लाइक ना मिरर नंबर्स दिख रहे होंगे, 1001 ये दिख रहा है, या 8888, ये 55555 भी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि चेंज हो रहा है ना। एंड फाइनेंशियल अबेंडेंस भी आपके पास आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है लेकिन धीरे धीरे से। तो आई होप सबके साथ सब कुछ ठीक हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।